अब क्षेत्र ए भक्तों के लिए वृंदावन में रुकना होगा आसान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज चैनल। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन धाम में दर्शन हेतु जाने वाले लोगों के लिए गांगुपुर के भक्त ने वृंदावन में अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। आइए सुनते हैं इस संत हृदय भक्त के विचार। ऋषभ, आपका शुभ परिचय क्या है? आप मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं इस समय सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में काम कर रहा हूँ। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं गांगोपुर जिला कानपुर नगर का मैं निवासी हूँ। हमें मालूम है आपने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आपके मन में ये विचार आया? ये भगवान की सेवा हर व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर पूर्व जन्मों से भी उसके संस्कारों में होता है और वो हमारे इस जन्म में साथ में आते हैं। तो बचपन से ही भगवान की सेवा का संस्कार था, मंदिरों में जाना, और उसके बाद ये थोड़ा बढ़ता गया। कुछ ऐसे निर्णय लिए कि भगवान की प्राप्ति ही करनी है और उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े जीवन में, उसी दिशा में चलना है। तो पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात में प्रश्न आया कि जो भगवान की प्राप्ति है उसका संबंध पढ़ाई लिखाई किस तरह, तो ये विचार आया कि यदि हम एक ऊंची पोस्ट पे कार्य करके देश की सेवा करते हैं। ये बात किसी एक संत ने मुझे, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, तो उन्होंने ये बताई थी कि आप सबसे पहले अपना धर्म को समझो। और उस समय क्योंकि मैं संन्यास लेने जा रहा था बहुत छोटी उम्र में, तो उन्होंने ये पढ़ा दी कि पहले अपने आप को अपने कर्ज उतारने हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति। तो वो कर्ज उतारने के पश्चात ही आपका जो भगवान की प्राप्ति है वो सहजता से होगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ते पढ़ते और भगवान की कृपा से एक अच्छी पोस्ट मिली और देश की सेवा करने का अवसर भी मिला। तो उसमें आगे बढ़ते कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं ले ली थी जिस वजह से विवाह नहीं कर पाए, लेकिन नौकरी करते रहे, नौकरी छोड़ना नहीं हो पाया। नौकरी छोड़ने का संकल्प भी आया और नौकरी छोड़ने का हमने प्रयास कर लिया, मन बना लिया था कि 2016 में कि नौकरी छोड़ना है। तो उसी दरमियान हम वृंदावन, चूँकि हमारी पोस्टिंग दिल्ली में और जयपुर में रही, तो वृंदावन पास में था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, तो वृंदावन आना जाना होने लगा और ज़्यादा आने जाने लगे। शनिवार रविवार को भी छुट्टी होती तो यहाँ पे वृंदावन आते जाते थे। तो धीरे धीरे जब शुरुआत में एक दिन आए, फिर 2 दिन, फिर और भी छुट्टी लेकर के आए, तो मन में संकल्प आया कि यहाँ पे क्यों नहीं निवास करने लगे जाए। तो वृंदावन में फिर एक मकान खरीदा। मकान खरीदने के पश्चात ये सब निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए ही ये सब निर्णय लिए और कार्य किए। मकान बनाया ये सोच के कि सेवा करेंगे हम, जो लोग हमारे गांव से हैं या हमारे जानने वाले हैं, और अथवा जो भी लोग आकर के इस मकान में रह कर के भगवान के श्री वृंदावन धाम में दर्शन करें और उसका लाभ प्राप्त करें। जो कुछ लोगों के पास इतने सक्षम नहीं हैं कि यहाँ पे आ सकें या रहने के लिए, क्योंकि घर परिवार में बहुत खर्चे होते हैं। परंतु कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि जो भी संपर्क में, या तो उनके पास समय नहीं है या कोई और उनके साथ समस्या है जिस वजह से आना नहीं जा हो पाया।
लोगों का, तो फिर मकान का जो उपयोग है वो नहीं हो सका। तो फिर मन में विचार आया कि अब इसका कैसे उपयोग करें। तो भक्ति में भगवान की उनके जो प्रचार करना, उनके स्वरूप का प्रचार, उनके नाम का प्रचार, ये जो नवदा भक्ति का एक बहुत विशेष अंश है। भक्ति तो जो अध्यात्म और भक्ति, उसको बारीकी से समझना होता है। ऐसे तो जो भी कर्म भगवान के लिए किया जाए वो भक्ति हो जाती है, उनको समर्पित हो जाए। तो जो गृहस्थ में हैं, यदि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो श्रीमद् भगवद्गीता के श्लोक हैं, कर्मयोग के, कर्म करने से जो भी फल की प्राप्ति होती है, उसमें कई स्टेजेस लिखी हुई हैं गीता में कि यदि सीधे ही हमारा कर्म को समर्पित करना हम सक्षम है, हमारी जो आत्मा की अवस्था इस तरह से है तो ठीक है, यदि नहीं है तो कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो हमारा जैसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से जो यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का जो फल है उसका हम त्याग करते हैं। तो यज्ञ तो बहुत व्यापक शब्द है। जैसे यज्ञ का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि अग्निहोत्र, जिसको सामान्यतः लोग समझते हैं कि जो अग्नि में हम कुछ आहुतियाँ डालते हैं। वस्तुतः यज्ञ जो है श्रीमद् गीता में कई प्रकार के बताए हैं। जो भी हम जो संसार की सृष्टि के चलने के लिए आवश्यक है वो यज्ञ है। तो उसमें जैसे हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें उसकी शैली आना निश्चित है। तो उसमें कर्म फल का त्याग इस तरह से नहीं हो पाता कि आपने जैसे यज्ञ में कोई किया, कोई एक मंत्र की मंत्र पढ़ा और उसके बाद आहुति दी, तो वो फल तो उसका त्याग करना तो आपके हाथ में होता है, क्योंकि उसका फल अगर आपने संकल्प में ही कहा कि हम इस कर्म फल का त्याग करते हैं और कुछ हम इसके यज्ञ के बदले में हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो षष्ठी चक्र की आवश्यक है, तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। उसका कर्मों को समर्पण हो गया, परमात्मा को समर्पण हो गया, क्योंकि परमात्मा ही इस षष्ठी को चलाते हैं। लेकिन हमारा चूँकि शैली आती है तो उस शैली का त्याग उस तरह होना संभव नहीं। तो इस धन का जो उपयोग है वो मुझे सबसे जो अच्छा तरीका लगा उसमें ये कि भगवान के स्वरूप का प्रचार, और वो मंदिर में आकर के लोग भजन करें, भगवान को एक स्थान बना, एक जगह बना। तो इस दृष्टिकोण से हमने इस मंदिर का निर्माण कराया। और वस्तुतः चूँकि ये हमारे साथ इस तरह से जीवन में जो भी आज अवस्था है उस हिसाब से हमें मंदिर बनाना ये सबसे उचित लगा। परंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि हर कोई व्यक्ति के लिए ये जो है सबसे उचित हो। वो हर व्यक्ति को अपनी जो उसकी अवस्था है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है और जो घर की उसकी जिम्मेदारियां, उस हिसाब से उसको निर्णय लेना होता है। हमारे साथ ये स्थिति में इस मंदिर को बनवाना मुझे सबसे उचित लगा, इसलिए हमने यहाँ पे मंदिर बनाया। जी, इससे आगे और कोई विचार मानव सेवा मानव सेवा का जो हमारे जीवन का अनुभव है कि जो कर्तव्य है श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये सब हमारे घर परिवार के लोग हैं, इनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। उन्होंने धर्म की बात बताई कि हम तो ऐसा सुनते आए हैं कि यदि जो घर परिवार के व्यक्ति हैं उनसे युद्ध करके उनका वध किया तो हमें बहुत पाप लगेगा।
भगवान ने कर्तव्य को समझाया है। तो जो मेरे जीवन का अनुभव है कि जो ड्यूटी है वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उसी से सृष्टि चलती है और समाज उसी से चलता है। यदि हमने अपने कर्तव्य को ढंग से नहीं निभाया है और कुछ एक व्यक्तियों का केवल भला किया और अपने कर्तव्य से विमुख होकर के हमने बहुत लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, तो वो ठीक नहीं है। तो सरकार में रहते हुए हम जो कार्य करते हैं वो पूरे देश के लिए होता है, और वो देश के लिए जब ही होता है जो पॉलिसीज़ हैं, जो नियम हैं, उनको खुद पालन करें और उससे दूसरों को भी उसी तरह पालन करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे लगता है कि ये सेवा संपूर्ण जगत की सेवा है, क्योंकि परमात्मा भी इस संसार में कर्म करके दिखलाते हैं कि, और विशेषतर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का यही है कि जो उसकी कर्तव्य है उसका वो पालन करे, और उसके अलग जो भी करता है उसमें कहीं नहीं कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ, भले ही एक व्यक्ति का लाभ हो रहा हो और उसमें दो व्यक्ति का नुकसान होता है, वो उसके लिए उतना ज़्यादा उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, जितना कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। जी, धन्यवाद। थैंक यू।